अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग टर्टल कर रहे हैं। मे बी आज लास्ट क्लास है इसकी, टर्टल स्टेप की। ठीक है। हाँ, सो आज हम लोग उसको खत्म कर देंगे और फिर नेक्स्ट वीक से कुछ अटैक्स देखेंगे टर्टल पे। ठीक है। आज मैं पूरा ओवरव्यू दे दूंगा, एक तो कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा है, क्या क्या वर्क किया है। ठीक है। और क्या क्या हम लोग स्टेप देख चुके हैं। ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले टर्टल से हमने स्टार्ट किया था, तो मैं पहले आपको जल्दी से बता दूंगा कि टर्टल पोजीशन होती क्या है और रहना कैसे है। ठीक है। सो दो तरीके के टर्टल होते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड टर्टल, दिस इज कॉल्ड ओपन टर्टल। ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे क्लोज टर्टल क्या होता है। क्लोज टर्टल मतलब आपके दोनों एल्बोज यहां पे होने चाहिए अंदर, सर नीचे इस पोजीशन पर, और हाथ यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं। एल्बोज बस अंदर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव टोस, दिस इज कॉल्ड स्टील टोस। ठीक है। दोनों के अपने कुछ प्रोज एंड कुछ कुछ कॉन्स हैं। तो मैं क्या करूंगा अभी, एक्टिव टोज है। हमेशा आप इस पोजीशन में होनी चाहिए, खुद के नीज को लिफ्ट कर सको। लिफ्ट एंड मूव, लिफ्ट एंड मूव। ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और जब आप क्लोज टर्टल में हो, अगर किसी ने गैप बनाया, फॉर एग्जांपल मैं अयान के साथ खेल रहा हूं, है ना, अयान पीछे है, अगर उसने ये वाला लेट से हाथ अंदर हुक डाल दिया, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एंड बाहर। हो सकता है यहां से अंदर आ गया एंड अंदर, सिंपल सा फंडा है। ठीक है। हो सकता है अयान का कोई नी अंदर आ रहा है, कोई भी नी ना, ये नी आया, ब्लॉक अनमूव। सो दिस इज कॉल्ड क्लोज टर्टल। पर यहां पर क्या है, मैं रह सकता हूं, मैं स्केप नहीं कर सकता हूं। और मैं पूरे गेम में, लेट से 3 मिनट का राउंड हो रहा है, मैं 3 मिनट यहां रह नहीं सकता हूं। ये बिल्कुल डिफेंसिव पोजीशन होती है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब आप ये कर सकते हो, पर इसके आगे भी वर्क करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड क्लोज टर्टल। हम लोग ये कर चुके हैं, इतना क्लियर। ठीक है। अब आती है ओपन टर्टल की बात। ओपन टर्टल मतलब जब हाथ मेरे थोड़े यहां पर है, खुला हुआ है थोड़ा सा। ठीक है। हो सकता है उसका कोई हुक भी आ गया हो, कुछ ने ट्राई किया हो, उसका एक नी भी आ सकता है अंदर। ये सारी चीजें ओपन टर्टल में आती है। So, जब आप ओपन टर्टल खेलते हो तो वहां से स्केप करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और आपको स्केप करने के लिए ओपन टर्टल जाना ही पड़ेगा। ठीक है। सो अभी हम देख के चलेंगे कि उसने ऐसे ग्रैब कर लिया मेरी वेस्ट को। ठीक है। मैं टर्टल पोजीशन में था, वेट, मैं इस पोजीशन में था, हम लोग वर्क कर रहे हैं, उसने कुछ ट्राई किया और एनी हाउ मैं कुछ डिफेंड नहीं कर पाया, उसका हाथ अंदर आ गया। तो हमने देखा था यहां से कैसे स्केप कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं उसका भी ओवरव्यू दूं। अगर उसका पूरा हाथ अंदर है तो मैं क्या करूंगा, इसको ग्रैब करूंगा। ठीक है। मेरी एल्बो इसकी एल्बो के ऊपर होनी चाहिए, अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। और जिस तरफ मेरा शोल्डर है उस तरफ रोल, और आप चाहो तो थोड़ा साइड में स्टेप भी ले सकते हो एंड मूव। ठीक है। एक ये था, एक था, बैठो बैठो बैठो, उसने बस इतना ले रखा है। ठीक है। मैं तब क्या करूंगा, मुझे ये वाला पैर बचाना पड़ेगा, सॉरी ये वाला एल्बो डीप होनी चाहिए अंदर। ये अंदर स्टेप, हाथ रखा, पील ऑफ एंड टर्न, रेसल अप पोजीशन। ये भी हमने कर रखा है। ठीक है। थर्ड वन, उसने वेस्ट को पूरा ग्रैब करके रखा है, अब लॉक ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से सेम स्टेप, बाहर बाहर बाहर, अब फिर मैं यहां से खेलूंगा फील ऑफ। ठीक है। ये भी हमने कर रखा, इतना क्लियर। अभी आप पार्टनर के साथ जाओगे, इन तीनों चीजों को ट्राई करोगे जल्दी से 2 मिनट के अंदर, और फिर वापस आओगे। क्लियर इतना? ऑन 3, 1 2 3। टर्टल अगर खेल रहे हो तो आप उसमें आना भी सीखो कि आना कैसे है। तो जैसे मैं अभी करना नहीं है, बस बता रहा हूँ। तो जब आप खेल रहे हो, ठीक है, आपका गार्ड पास हो रहा है,
यहाँ पर पहुंचे, उसने गार्ड पास किया, साइड कंट्रोल, सीजर एंड टर्टल। ठीक है, यहाँ पर हो गया, पास किया, साइड कंट्रोल आया, बैक सोकी एंड टर्टल। इस पोजीशन में आपको आना सीखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से वर्क कर पाओ। ठीक है, ये ड्रिल नहीं करना ही, बस मैं आपको बता रहा था। सो और हमने देखा था कि आ जाओ, कुछ नहीं, बस टर्टल पोजीशन में। ठीक है, हमने देखा था कि किसी ने ओपन टर्टल है, यहाँ पर एक पोजीशन में तो क्या करना है, फ्रंट हेडलॉक ले रखा है एक आर्म इनके साथ। आज हम कुछ और एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे फ्रंट हेडलॉक से, और क्या कर सकते हैं, और क्या वेरिएंट है कि हम लोग कैसे एस्केप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मैं डबल आर्म वाला बता देता हूँ पहले थोड़ा सा और डिटेल में। सो लेट्स से, वेट टर्न करते हैं, टर्न करते हैं, सिर्फ वापस। तो अभी लेके चल रहे हैं, ये पोजीशन है। ठीक है, हमने पीक आउट देखा था, पर और अच्छे से देखेंगे इसको। See, जब भी ये पोजीशन है, सबसे पहला अगर इसने वेट डाल रखा है मेरे ऊपर बहुत अच्छा, तो ये और अच्छे से होगा। जितना अच्छा मेरे ऊपर वेट होगा, ये उतने अच्छे से होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सेम थिंग, मैं ये भी जा सकता हूं और स्टेप के साथ ये भी जा सकता हूं। इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी एल्बो उसकी एल्बो के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और मैं अपना सर अभी मेरा यहां पर है, वो वेट डाल रहा है, मुझे बाहर चाहिए। सी, मैंने भी कोई मूवमेंट भी नहीं है, फिर भी वो गिर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका वेट मेरे ऊपर ज्यादा है। पीक आउट तब सबसे अच्छा काम करता है जब उसका वेट मेरे पे बहुत ज्यादा हो। वो जितना मेरे पे प्रेशर कर रहा है उतना अच्छा काम करेगा। तो लेट्स से आजन ने पूरा वेट डाल रखा है, सी मुझे बस क्या कर रहा हूं, मैं साइड में जा रहा हूं, अभी गिर गया, और जब मैं पूरा मूवमेंट करूंगा तब तो बहुत अच्छा है। अब इसमें आपको दो कंडीशन मिलेगी, एक तो इसने बहुत टाइट पकड़ रखा है, अगर उसने बहुत टाइट पकड़ रखा है तो क्या होगा, वो ऐसे रोल हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो लॉक नहीं करेंगे, वो यहां खेलेंगे, वेट तो रहेगा उस पे, पर वो लॉक नहीं करेंगे, वो यहां खेलेंगे ताकि उनको मूवमेंट कर सके साइड टू साइड। ये सब कर चुके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अभी के लिए मेरा पार्टनर भी ऐसे ही कर रहा है, उसने लॉक नहीं किया है, बस वो वेट डाल के रखा है। मैं क्या करूंगा, अब एक स्टेप बाहर, ये पूरा अंदर, जैसे पीछे एल्बो मार रहा हूं, हेड यहां था, हेड बाहर, यहां पे, यहां से वापस से स्विम करूंगा, हाथ अंदर की तरफ, एंटर। ठीक है, एक बार और। तो अभी इसने लॉक नहीं किया, अगर आप चाहो तो अपना ये राइट हैंड है वो अंदर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां पर हूं, पूरा बाहर एल्बो मारना है, और ये वाला नहीं, यहां आएगा, यहां नहीं आएगा, मूवमेंट सब सी, अभी भी ऊपर ही हूं मैं, वेट ऊपर ही है मेरा, स्विम करेगा वापस, ठीक है। अब सेम हमने इसमें फ्रंट हेडलॉक का भी देखा था, मेरे पार्टनर ने फ्रंट हेडलॉक देखा है, एक हाथ अंदर है। सबसे पहला काम क्या होगा, मेरी नेक को बचाना, तो दूसरे हाथ से बाहर स्पेस क्रिएट करूंगा, इस हाथ से पकड़ के टाइट है। ठीक है, फिर सेम थिंग, स्टेप बाहर, अब सेम थिंग अंदर, यहां पर आने के बाद अभी भी वेट मेरा वही है, मैं यहां नहीं बैठा हूं, पूरा वेट उस पे, टर्न टर्न टर्न, एंड यहां पर आ रहा हूं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, वापस आप चाहो, आप यहां पे पहुंचे, आप ऐसे भी ग्रैब कर सकते हो उसका हाथ, दोनों हाथ, सेम थिंग, स्टेप, अभी भी ग्रैब, आप फ्रंट हेडलॉक पोजीशन में जाओगे। ये दोनों क्लियर है? ठीक है, छोटी छोटी जो डिटेल्स की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, सोलो दिखा रहा हूं। जब आप यहां पर हो, आप स्टेप लोगे, वो वेट डाल रहा है ऊपर, आपको बस हेड को बाहर ले जाना है सेंटर लाइन से, और पीछे मारना है।
अभी भी वेट उसी पर है, मैं यहाँ नहीं बैठूं, वो मुझे दबा देगा। ये हाथ वापस स्विम बैक, ठीक है। और इस वाली पोजीशन में पहले मुझे अपनी नेक को बचाना है, मैं इस हाथ से स्पेस क्रिएट करूंगा, पकड़ा टाइट करके, स्टेप बाहर, अभी वेट इसी पर है, टर्न टर्न एंड यहां पर आ, ठीक है। 6-6 7-7 बार और उसको ट्राई करो, दोनों पार्टनर, एक बार एक पार्टनर एक बार दोनों पार्टनर, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। ऑन 3 1 2 3। ठीक है, मैं ना फ्रंट हेडलॉक से एक चीज और बता देता हूँ, बस उसको भी रिवाइज कर लेना। तो सी आप और क्या कर सकते हो, आप इस पोजीशन में एक तो ये देखा, एक सेम चीज है, यहां तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आने के बाद इसको टाइट करके रखा, अगर उसके दोनों नीज नीचे हैं तो ये वाला हाथ यहां जाएगा और मैं इस तरफ रोल करूंगा और आगे वापस। ये तभी मिलेगा जब उसके दोनों नीज है, अगर पैर ऊपर है तो काम नहीं करेगा। यहां पर हूं, ट्रैप, ये तो करना ही पड़ेगा, ये वाला हाथ यहां ऐसे अब, ठीक है। अगेन ये थोड़े रेसलिंग के मूव्स हैं जो हम लोग जित्सु में यूज कर सकते हैं। वापस एक बार और, इस तरफ भी कर सकते हो या फिर यहां, ये वाला हाथ जाएगा यहां, दोनों तरफ कर सकते हो, पर दोनों में आपकी नेक सिक्योर होना पहले वो जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं है ये सब छोड़ के वो सब कर रहे हो, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, मेरा पार्टनर डबल 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 यहां पर रहेगा, थोड़ा सा आगे, मैं पीक आउट करूंगा, अप, यहां पर आऊंगा, छोड़ दो उसको, अब यहां से ग्रैम्बी करेगा, ना 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 ना, ये शोल्डर नहीं, ये शोल्डर, आराम से स्लो, मूव वापस से, ठीक है। फिर मैं लूंगा पिक आउट, फिर से मैं स्पेस, सॉरी लगा तो नहीं, फिर ये बूम, क्रैम्बी, ये चलता रहेगा लास्ट, ठीक है। सो एक ग्रैम्बी एक पिक आउट, एक ग्रैम्बी एक पिक आउट करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके 10 सेट कंप्लीट कर लो, मतलब मैं 10 बार कंप्लीट होना चाहिए, मेरे पार्टनर का भी 10 टाइम्स। कूल। ऑन 3 1 2 3 लास्ट गाइस, लेट्स गो।